सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार। और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल तक जाना पड़ा था। पर रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी आज रिया चक्रवर्ती फ्री है। तो क्या माना जाए कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगे थे वो गलत थे? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अदा शर्मा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आई थी, जब ये बात निकल के आई सामने कि अदा शर्मा ने सुशांत का माउंट ब्लैंक वाला घर खरीद लिया है। और इसी के साथ एक एक्टर को कहा जा रहा है कि मंदिर से निकलने के बाद उनके ऊपर कई लोगों ने अटैक कर दिया। रीज़न क्या था, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला एक ऐसा मामला जिस मामले में पिछले 4 साल से अपील की जा रही है कि इस मामले में क्या सच है वो सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले में सुशांत के साथ क्या हुआ था वो कोई नहीं जानता। लगभग 3 साल 11 महीने पूरे होने के बाद आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, मात्र 1 महीना और बचा है, 4 साल पूरे हो जाएंगे इस पूरे मामले को, और आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ। पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती क्या अपनी लाइफ का चैप्टर 2 चालू कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी है जहां पर उन्होंने नीचे हैशटैग लिखा है चैप्टर 2 के नाम से। वो पूरा बात क्या है आपको हम डिटेल में बता देते हैं कि आखिर रिया क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि रिया का जो चैप्टर 1 था, सुशांत की जब डेथ हुई थी तब उनकी लाइफ इतनी कहा जा रहा है कि ख़राब हो गई थी कि उसके बाद उनको कई बार एनसीबी के दफ्तर चक्कर लगाने पड़े। एनसीबी ने उनको पकड़ा भी, 1 महीने तक उनको जेल भी रहना पड़ा था, और बाद में उनके ऊपर एनसीबी और ईडी ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया था कि रिया चक्रवर्ती ही इस पूरे मामले में असली गुनहगार है, पर सीबीआई ने आज तक इसको लेकर कोई भी दावा नहीं करा। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस पूरे मामले में कौन सही था कौन गलत था। अभी भी मामला पेंडिंग है, पर रिया पर आरोप बहुत गंभीर लगे थे। पर यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि कई मुसीबतों से लड़ने के बाद लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रही है रिया चक्रवर्ती। पोस्ट में दिया है हिंट, क्या हिंट है आपको बता देते हैं डिटेल में। रिया चक्रवर्ती के लिए बीते कुछ साल बहुत ही बेकार रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ के बाद उनके परिवार ने रिया के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए थे। अब कहा जा रहा है कि जिसके बाद उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी ने ड्रग्स संबंधित मामलों में गिरफ्तार भी किया था, जो सुशांत की मौत की जांच के दौरान सामने आया था। इसके बाद भी एक्ट्रेस की ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां आई थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस की ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। इस बात का हिंट रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक पोस्ट के द्वारा दिया है। पर रिया चक्रवर्ती को लेकर वो 17 करोड़ की बात भी निकल के आई थी कि सुशांत के पैसे कहाँ गए हैं। खैर, वो आरोप बहुत सारे लोगों ने लगाए थे, एजेंसी ने कुछ नहीं बोला उसको लेकर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर ये कहा जा रहा है कि दरअसल हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में रिया लाल और सफ़ेद रंग की बैकलेस ड्रेस में समुद्र के किनारे पोज देती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक तस्वीर में एक्ट्रेस को सनसेट का नज़ारा लेते हुए देखा जा सकता है। अपनी इस खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए रिया ने हैशटैग चैप्टर 2 लिखा है। इसके साथ ही फूल, दिल और कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष वाले इमोजीज भी शामिल है। अब एक्ट्रेस के इस पोस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपनी लाइफ में दूसरे पड़ाव पे पहुंच गई हैं या फिर शुरुआत करने जा रही हैं। अब ये हिंट उनकी शादी से जुड़ा है या फिर रिलेशनशिप से या किसी और चीज़ से, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की लाइफ में या तो कोई आ गया है, या वो शादी करने वाली हैं, या वो करियर में कुछ करने वाली हैं। इसको लेकर अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जिस प्रकार ये हैशटैग चैप्टर 2 लिखा है, इसमें कई सारे दावे हो सकते हैं, कई सारे सवाल उठ सकते हैं। पर रिया चक्रवर्ती की लाइफ अब बदल रही है। तो क्या माना जाए कि सुशांत केस पेंडिंग ही रह जाएगा? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक और बड़ी खबर निकल के आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला हुआ था तो अदा शर्मा, उनको लेकर गंभीर सवाल उठे थे कि अदा शर्मा ने सुशांत का माउंट ब्लैंक वाला घर खरीद दिया है। और इसको लेकर अदा शर्मा से सवाल भी पूछे गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो मैं शो नहीं करती हूँ, जो मेरी लाइफ के आसपास ही कनेक्ट रहती है, मैं वही चीज़ें करती रहती हूँ। मैं जब वो चीज़ हो जाएगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। कुछ इस प्रकार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। पर कहा जा रहा है कि अदा शर्मा ने जिस प्रकार अगर वो मकान ख़रीदा भी होगा, तो आप जानते हैं कि इंडिया में नॉर्मली अगर ये माइंडसेट लोगों का है कि पता लग जाए कि इस घर में किसी ने गलत कदम उठाया था,
तो भैया बहुत सारे लोग हैं कि वो घर नहीं खरीदना चाहते हैं या वो कमरे में नहीं जाना चाहते हैं। और अगर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ऐसी थ्योरी फैलाई गई थी कि भैया उस कमरे में, उस घर में उन्होंने गलत कदम उठाया था, तो फिर क्या वहाँ पर कोई भी शख्स रहना चाहेगा? हम परिवार की बात नहीं करेंगे, कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पे घर परचेज़ करेगा? बहुत ही रेयर केस होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जो घर परचेज़ करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आदर्श शर्मा ने अगर वो घर परचेज़ करा है तो साफ साफ ये दिख रहा है कि सुशांत साथ जो कुछ हुआ है वो वहाँ नहीं हुआ था, वो कहीं और बाहर हुआ था। और इंडस्ट्री की आदर्श शर्मा तो है ही, तो क्या आदर्श शर्मा जानती हैं सुशांत केस का सच? बहुत सारे ऐसे दावे किए गए थे और कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि अगर उस घर में कुछ हुआ था सुशांत के साथ तो कभी वो घर बिकता ही ना। और साफ यहाँ पर एक चीज़ और थी कि सुशांत की डेथ होने के बाद कई सारे लोगों ने ये भी दावा करा था कि सब कुछ तो बाहर हुआ था, ये तो सिर्फ दिखाया गया था कि घर के अंदर सब कुछ हुआ है। पर कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। उस मिस्ट्री को जानने के लिए आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट आने का। वो कब आएगी ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो आपको बता दिया जाए, एक एक्टर जिनको कहा जा रहा है कि कई लोगों ने उनके ऊपर अटैक करा है मंदिर से निकलने के बाद, उनका नाम बताया जा रहा है चेतन चंद्रा। चेतन चंद्रा जो कहा जा रहा है कि अपनी मदर के साथ मदर्स डे के दिन मंदिर गए थे और मंदिर से बाहर निकलने के बाद उनका कुछ लोग पीछा करने लग गए और अचानक से उनके ऊपर कई लोगों ने अटैक कर दिया। बताया जा रहा है कि कन्नड़ फिल्म के बेहतरीन कलाकार हैं चेतन चंद्रा, और बोला ये जा रहा है कि उनके ऊपर जब ये अटैक हुआ है तो वो अपनी मदर के साथ थे। अब क्यों उनके ऊपर अटैक हुआ है, किसने अटैक किया है, इसको लेकर जांच हो रही है। और बेंगलोर के वो कहा जा रहा है कि एक मंदिर गए थे जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, जिसके बाद उन्होंने कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करी हैं, जिस तस्वीरों को देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार चेतन चंद्रा से किसी की क्या दुश्मनी होगी, आखिर चेतन चंद्रा के साथ किसी ने क्यों ऐसा किया। अभी इन सब चीज़ों को लेकर सवाल बने हुए हैं और जांच हो रही है। तो देखते हैं, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पता लग जाएगा कि आखिरकार चेतन चंद्रा के साथ ये जो सब कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसको लेकर अभी भी जांच चल रही है। पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने अकाउंट्स रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।